Okay, now we will study about the principle of reversibility. प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी के बारे में थोड़ा पढ़ेंगे। इससे पहले भी मैंने बता दिया था प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी के बारे में कि प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी क्या होता है। एक ऐसा प्रिंसिपल है जिसमें अगर लाइट रे को रिवर्स किया जाए, जिधर वो आ रहा था सर जिधर जा रहा था उधर से ही आना कर देंगे, और जहां मिल रहा था वहां से डेविएट कर देंगे, उल्टा कर देंगे, तो क्या होगा, जो लाइट का रास्ता है वो रिट्रेस कर लेगा, उसी रास्ते से जाएगा, दूसरा रास्ता इख्तियार नहीं करेगा। इफ ए लाइट रे इज रिवर्स्ड, अगर किसी लाइट रे को रिवर्स कर दूं, इट ऑलवेज रिट्रेसेस इट्स पाथ। ऑलवेज, अगर कोई लाइट रे को रिवर्स कर दूं, उल्टा कर दूं, तो हमेशा उसी रास्ते से जाएगा। ओके, किसी आदमी को मैं कोई आया और वापस घुमा दे तो उसी रास्ते से चले जाए, ऐसे प्रिंसिपल को क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी बोलते हैं। इस प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी में ऑब्जेक्ट एंड इमेज इंटरचेंजेबल है। ऐसे प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी में ऑब्जेक्ट एंड इमेज क्या है, इंटरचेंजेबल है। इंटरचेंजेबल मतलब ऑब्जेक्ट अगर रियल ऑब्जेक्ट है, रियल ऑब्जेक्ट अगर है और वर्चुअल इमेज है, तो क्या होगा, वर्चुअल ऑब्जेक्ट हो, वर्चुअल इमेज रियल इमेज हो सकता है और वर्चुअल ऑब्जेक्ट हो सकता है। इंटरचेंजेबल ऑब्जेक्ट एंड इमेज इंटरचेंजेबल। यहां देखिए, यहां मैंने बताया आपको कि रे ऑब्जेक्ट से निकल के आफ्टर रिफ्लेक्शन यहां जा रहा है, तो अपीयर्स टू इंटरसेक्ट यहां पे, तो ये क्या है, वर्चुअल इमेज है ना, ये क्या है, वर्चुअल इमेज है, ये क्या है, रियल ऑब्जेक्ट है। अगर इसी रे को मैं उल्टा कर दूं, इसी रे को अगर मैं उल्टा कर दूं, जिधर ये चला गया था उधर ये वापस चले जाए, उसी रास्ते से वापस आ जाए, तो कहानी क्या होगी, देखिए आफ्टर रिफ्लेक्शन यहां मिल रहा है, तो ये बन जाएगा रियल इमेज, ये बन जाएगा रियल इमेज, और जहां पे अपीयर्स टू मीट ये बन जाएगा वर्चुअल ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट और इमेज इंटरचेंजेबल पोजीशन में आ जाते हैं, इंटरचेंज कर लेते हैं। अगर रे को हमने उल्टा कर दिया, रिवर्स कर दिया, तो ऑब्जेक्ट बन जाएगा इमेज बन जाएगा ऑब्जेक्ट। ये देखिए, इमेज ऑब्जेक्ट विल बिकम इमेज एंड इमेज विल बिकम ऑब्जेक्ट। रिट्रेस करेंगे तो ओके, देन ऑब्जेक्ट एंड इमेज आर इंटरचेंजेबल। ओके, चलिए वर्चुअल इमेज को हम देख सकते हैं, वर्चुअल इमेज को हम देख सकते हैं, चाहे आईने में देखो, पानी में देखो, कहीं भी देखो, वर्चुअल इमेज को हम देख सकते हैं, लेकिन उसको स्क्रीन पे हम प्रोजेक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि वो रियल नहीं है, रियल ही नहीं है। उसको हम प्रोजेक्टर पे या स्क्रीन पे हम उसको नहीं ला सकते। ओके, सिर्फ और सिर्फ रियल इमेज को हम कहाँ पे प्रोजेक्ट कर सकते हैं, तो स्क्रीन पे प्रोजेक्ट कर सकते हैं। Only real image can be projected on a screen. सिर्फ और सिर्फ real image can be projected. Real image को हम प्रोजेक्ट कर सकते हैं स्क्रीन पे और प्रोजेक्ट करके लोगों को दिखा भी सकते हैं, लेकिन वर्चुअल इमेज को नहीं। चलिए, ये सब मैंने बताया प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी। इमेज फॉर्मेशन बाय प्लेन मिरर, इमेज फॉर्मेशन बाय प्लेन मिरर, प्लेन मिरर के द्वारा जो इमेज फॉर्मेशन हो रहा है वो हम समझेंगे। अच्छा, ये बताओ, अगर ये लाइट इधर से इधर जा रहा है तो कैसा दिख रहा है आपको, क्या ये लाइट कन्वर्ज कर रही है, क्या ये लाइट कन्वर्ज कर रही है, ये जो लाइट कन्वर्जिंग है ये क्या दिख रहा है, लाइट कन्वर्ज कर रहा है, बिल्कुल। यहाँ पे लाइट क्या कर रहा है, कन्वर्ज कर रहा है, प्लेन मिरर में लाइट कन्वर्ज कर रही है, देख लो यहाँ इधर से हम ज्योमेट्रिकली दिखा रहा हूँ, ये पॉइंट एक्चुअली क्या कर रही है, कन्वर्ज कर रही है, पार्टिकुलर पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है, कन्वर्ज कर रही है, मिल रही है, कन्वर्जिंग नेचर है। यहाँ पे डाइवर्जिंग नेचर भी हो सकता है, लाइट अगर यहाँ से निकले तो डाइवर्ज हो रहा है, और यहाँ पे पहुंचे, इस तरह से पहुंचे तो कन्वर्जिंग है। तो इमेज फॉर्मेशन बाय प्लेन मिरर, प्लेन मिरर के द्वारा जो इमेज फॉर्मेशन होता है वो मैं आपको बताऊंगा। इससे पहले आप लोग 10th 9th क्लास में काफी स्टडी कर चुके होंगे इमेज फॉर्मेशन बाय प्लेन मिरर, है ना, कनकेव मिरर, कन्वेक्स मिरर। ये एक लाइन में समरी आपको बता रहा हूँ उसका कि क्या होगा, इमेज फॉर्मेशन बाय प्लेन मिरर। ओके, इमेज फॉर्म इज वर्चुअल, जो इमेज फॉर्म होता है प्लेन मिरर के द्वारा वो कैसा होता है, वर्चुअल। आप इस बात को याद रखिएगा कि मान लो ये पॉइंट ऑब्जेक्ट है
और पॉइंट ऑब्जेक्ट का हमें इमेज बनाना है प्लेन मिरर में। ओके, तो लाइट क्या कर रही है, यहां से यहां निकल रही है। ओके, यहां निकल रही है और यहां आकर के क्या कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है। मैंने ऑब्जेक्ट रियल ऑब्जेक्ट है और ये वर्चुअल इमेज है। ओके, तो क्या है कि इमेज जो फॉर्म होता है वो क्या है, वर्चुअल है। क्या ऑलवेज होगा, एक सिंगल रिफ्लेक्शन के लिए, एक सिंगल रिफ्लेक्शन के लिए और सिंगल ऑब्जेक्ट के लिए अगर रियल ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट क्या होना चाहिए, रियल, ऑब्जेक्ट क्या होना चाहिए, रियल, और उसके कोरेस्पॉन्डिंग जो इमेज आएगा वो पढ़ेंगे, वो क्या होगा, वर्चुअल। सिंपल चीज हम बता रहा हूं, सिंपल चीज है, काफी कॉम्प्लिकेटेड नहीं, ऑलवेज नहीं, लेकिन इमेज फॉर्म इज वर्चुअल। किसका, रियल ऑब्जेक्ट का, रियल ऑब्जेक्ट का वर्चुअल इमेज, रियल ऑब्जेक्ट का वर्चुअल इमेज, ये क्या कहलाता है, इमेज फॉर्मेशन। इस तरह का इमेज फॉर्म होता है। ओके, तो प्लेन मिरर जो इमेज फॉर्म करेगा वो कैसा होगा, वो कैसा होगा भाई, वो होगा वर्चुअल। वो कैसा होगा, वर्चुअल होगा, रियल नहीं होगा। रियल ऑब्जेक्ट का रियल इमेज नहीं होता है इसमें, प्लेन मिरर में। एक रियल इमेज, रियल ऑब्जेक्ट है अगर, तो रियल इमेज नहीं होगा। वो हम लोग पढ़ेंगे कॉन्वेक्स लेंस में भी हम लोग पढ़ेंगे, है ना, और कॉनकेव मिरर में भी पढ़ेंगे कि रियल ऑब्जेक्ट का रियल इमेज भी होता है। लेकिन प्लेन मिरर में जनरली हम लोग क्या पढ़ते हैं कि रियल ऑब्जेक्ट है तो रियल इमेज नहीं होता है। ठीक है, तो इमेज फॉर्म इज वर्चुअल एंड ऑफ सेम साइज ऑफ ऑब्जेक्ट ऑलवेज। बिल्कुल हो सकता है, होता है। जो ऑब्जेक्ट की साइज है उतना ही हाइट, उतना ही साइज इमेज का भी होगा। कौन से मिरर में, प्लेन मिरर में। वर्चुअल ही होगा। एक बार रिफ्लेक्शन हुआ तो, इस तरह का जनरल रिफ्लेक्शन अगर होगा तो वर्चुअल हमेशा आएगा, हमेशा वर्चुअल ही आएगा, याद रखिएगा इस चीज को। लेकिन इरेक्ट भी हो सकता है। इमेज जो है इरेक्ट, पहला बात समझा कि वर्चुअल होता है, सेम साइज ऑफ ऑब्जेक्ट हो गया, ऑलवेज। ये केस हमने ऑलवेज का केस पढ़ लिया। इसके बाद पढ़ते हैं जनरली इरेक्ट होते हैं। जो इमेज बनते हैं प्लेन मिरर के द्वारा जनरली क्या होते हैं, इरेक्ट होते हैं, खड़े होते हैं, और जनरली इरेक्ट होते हैं, खड़े होते हैं, और इन्वर्टेड भी हो सकते हैं। तो मैंने पॉइंट ऑब्जेक्ट के बारे में बताया, एक्सटेंडेड के बारे में भी आप देख सकते हैं। एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट को भी आप देख सकते हैं कि मान लो कि यहाँ हमने एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, इसका एक्सटेंडेड इमेज जो बनेगा, यहाँ पर ये ऑब्जेक्ट है, ये इमेज है, तो इतने ही क्या होगा, ये ऑब्जेक्ट है तो ये क्या है, इमेज है ना जी। ओके, तो इतने ही हाइट का होगा, एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट होगा, इतने ही हाइट का होगा। और ये क्या है, ये क्या है भाई, ये वर्चुअल है। ये क्या है, वर्चुअल है, इरेक्ट है, सेम साइज का है, सेम साइज का, काफी पढ़ना आसान है। सेम साइज, जितना ऑब्जेक्ट का हाइट है, साइज है, उतना ही इमेज का भी साइज और हाइट होगा। ओके, चलिए, ये सिंपल है, काफी सिंपल है। इन्वर्टेड ऑल्सो, इन्वर्टेड भी हो सकता है। वो कैसे होता है वो आप देखिए। अभी हम लोग प्लेन मिरर के द्वारा पढ़ रहे हैं, प्लेन मिरर में रिफ्लेक्शन हम पढ़ रहे हैं। हम क्या पढ़ रहे हैं, रिफ्लेक्शन, है ना, रिफ्लेक्शन के बारे में भी पढ़ रहे हैं, नोट ऑफ रिफ्रैक्शन। सपोज दैट यहां हमने एक मिरर रख दिया, यहां हमने जमीन पे एक मिरर रख दिया और एक बच्चे को या किसी आदमी को हमने यहां खड़ा करके रख दिया। ओके, इसका इमेज कहां बनेगा, अगर ये मिरर है, अगर ये मिरर है तो इसका इमेज अब बनेगा कहां पर, इसका उल्टा इमेज बनेगा, यहां इमेज बनेगा, सेम हाइट का बनेगा, ये वर्चुअल ही रहेगा। ये अगर ऑब्जेक्ट है, ये अगर ऑब्जेक्ट है, और ये क्या है, इमेज, ये क्या है, इमेज। ये अगर ऑब्जेक्ट है तो ये क्या है, इमेज है। यहां देखिए कि इस ऑब्जेक्ट का कैसा है, इन्वर्टेड इमेज, इरेक्ट नहीं है, इन्वर्टेड, देख लीजिए। ओके, ओके, अभी हम लोग पढ़ेंगे एक नया टॉपिक है, कीपिंग द इंसिडेंट रे फिक्स्ड। अगर हमने मान लो ये मिरर है,
ये क्या है, ये एक मिरर है। अगर हमने इंसिडेंट रे को फिक्स करके रखा हुआ है, अगर हमने इंसिडेंट रे को फिक्स करके रखा हुआ है, लेकिन इंसिडेंट रे तो फिक्स है, लेकिन मिरर को अगर हमने रोटेट किया बाय एंगल थीटा अबाउट एन एक्सिस इन प्लेन ऑफ द मिरर, देन रिफ्लेक्टेड रेज रोटेट बाय एंगल टू थीटा। इसको मैं दिखा रहा हूं कि मान लो इंसिडेंट रे तो वैसा का वैसा ही छोड़ रहे हैं, जैसा इंसिडेंट रे आ रहा है रिफ्लेक्ट होकर वापस आ रहा है, इसको मैं ऐसे ही छोड़ रहा हूं, इट रिमेन सेम। ये क्या हो रहा है, सेम हो रहा है, इंसिडेंट रे सेम है। तो अगर हमने मिरर को एंगल थीटा से घुमाया, अगर हमने मिरर को थीटा एंगल से घुमाते हैं तो क्या होगा, अब जो रिफ्लेक्टेड रेज होंगे वो कितने एंगल से रोटेट करेंगे बताइए, बाय हाउ मच एंगल द रिफ्लेक्टेड रेज नाउ रोटेट। ओके, अगर आपने मिरर को थीटा एंगल से रोटेट किया है तो रिफ्लेक्टेड रेज की क्या स्थिति होगी, अब जो इंसिडेंट रे होगा वो वापस उसी रिफ्लेक्टेड रे वापस उसी रास्ते से नहीं आएगा। ओके, जो आपने यहाँ पे मैंने दिखाया थीटा, और ये कितना का, ये थीटा है तो ये कितना होगा 90 माइनस थीटा। और अगर हमने यहाँ पे एक नॉर्मल लाइन खींच दिया, अगर हमने इस जो ये दूसरा मिरर आ रहा है, दूसरे मिरर का पोजीशन अगर एम डैश बता दिया हमने, इसी मिरर के सेकंड पोजीशन को मैंने एम डैश बता दिया और इसके अलोंग मैंने नॉर्मल ड्रॉ कर दिया, तो अब जो इंसिडेंट रे है ये नॉर्मल से कितना बनाएगा, थीटा। कैसे, वो देखिए, ये देखिए थीटा है, ये 90 माइनस थीटा हो गया है ना, तो ये कितना होगा, ये भी तो इसके परपेंडिकुलर है, थीटा हो गया। तो जो रिफ्लेक्टेड अब आएंगे तो क्या पढ़ते हैं लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन से, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो ये अगर थीटा है तो ये भी क्या होगा, थीटा ही तो आएगा। मतलब रिफ्लेक्टेड रेज अब यहाँ पे आ गया, रिफ्लेक्टेड रेज अब कहां पहुंच गया, यहां पे। नाउ रिफ्लेक्टेड रेज रोटेट बाय 2 थीटा एंगल। अब जो रिफ्लेक्टेड रेज हैं वो कितने एंगल से रोटेट कर रहे हैं, पहले यहां था, पहले इधर था, अब यहां पे चला है, यहां पे आ गया। मतलब अगर आपने इंसिडेंट रे को फिक्स रखा हुआ है और मिरर को रोटेट किया बाय एंगल थीटा, ओके, अबाउट एन एक्सिस इन प्लेन ऑफ द मिरर, देन रिफ्लेक्टेड रेज रोटेट बाय 2 थीटा एंगल। तो रिफ्लेक्टेड रेज 2 थीटा एंगल से रोटेट करेंगे, रिफ्लेक्टेड अब यहां हो जाएगा। ओके, क्वेश्चन मेरे कहने का मतलब यह है कि अगर मैंने किसी मिरर को 30 डिग्री से रोटेट किया तो रिफ्लेक्टेड रेज अब कितने एंगल से घूमेगा, तो रिफ्लेक्टेड रेज अब इंसिडेंट रे से 60 डिग्री एंगल पे घूमेगा। अगर मैंने 60 डिग्री एंगल घुमाया, थीटा को 60 कर दिया, तो रिफ्लेक्टेड रेज अब 120 डिग्री से रोटेट करेगा। अगर मैंने इसको 90 डिग्री से घुमाया तो अब ये 180 डिग्री से रोटेट करेगा। कौन रोटेट करेगा भाई, तो ये सब के सब रिफ्लेक्टेड रेज रोटेट करेंगे, बशर्ते एक कंडीशन होनी चाहिए कि जो इंसिडेंट रे है वो फिक्स होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, इंसिडेंट रे फिक्स होनी चाहिए। ओके, दूसरा केस आप खुद स्टडी कर लेना, देख लेना कि अगर इंसिडेंट रे को चेंज कर दो, मिरर को फिक्स कर दो, तो क्या होगा, तो भी आप कहानी पढ़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो कहानी में क्या होगा कि अगर आपने मिरर को सेम रखा, देख सकते हैं मिरर का पोजीशन वही है, मान लो कि मिरर का पोजीशन ये जस का तस है, ऐसा ही है। इंसिडेंट रे मान लो यहां से इधर जा रहा था, लेकिन आपने क्या कर दिया, इंसिडेंट रे अगर ऐसे जा रहा था तो रिफ्लेक्ट रे क्या होता है, रिट्रेस कर वापस आ जा रहा है। अगर आपने इंसिडेंट रे को क्या करते हैं आप, थीटा एंगल से आपने यहां से लेके जा रहे हैं, इंसिडेंट रे अब इधर से लेके जा रहे हैं, मतलब एंगल थीटा है ये। इंसिडेंट रे जो है वो थीटा एंगल है, नॉर्मल मान लो ये क्या था, नॉर्मल लाइन। पहले हमने इंसिडेंट रे को नॉर्मल लाइन के अलोंग डाल दिया था, तो रिफ्लेक्टेड रे उसी तरफ आ रहा था, उसी के अपोजिट में आ गया था 180 डिग्री पे, है ना। अब हमने थोड़ा सा इंसिडेंट रे को, ये क्या है भाई, तो ये है इंसिडेंट रे, है ना, इंसिडेंट रे। अगर इंसिडेंट रे को थीटा एंगल से आप घुमाओगे तो रिफ्लेक्टेड रे क्या होगा, 2 थीटा एंगल से रोटेट करेगा। कहां से भाई, तो इंसिडेंट रे से, ये भी थीटा हो जाएगा। इंसिडेंट रे से रिफ्लेक्टेड रे, आर मतलब रिफ्लेक्टेड रे और आर मतलब इंसिडेंट रे, तो कितना एंगल घूम रहा है भाई, 2 थीटा घूम रहा है। और मिरर को हमने इस केस में फिक्स्ड करके रखा हुआ है,
ये भी सही है, ये भी सही है। इफ मिरर इज फिक्स्ड, यहां देखिए कीपिंग द मिरर फिक्स्ड, कीपिंग द मिरर फिक्स्ड, इफ यहां पे लिख सकते हैं कीपिंग द मिरर फिक्स्ड इफ इंसिडेंट रे इज rotated by theta angle or changed by theta, then reflected rays rotate by change by 2 theta with respect to incident ray. इंसिडेंट रे से 2 थीटा एंगल रोटेट करेगा। ओके, इसी प्रिंसिपल का यूज बहुत सारे ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट में इस्तेमाल होते हैं, जैसे पेरिस्कोप। ओके, पेरिस्कोप में देखिए जो हमारे पेट के अंदर आंख में क्या हो रहा है उसको ऑब्जर्व करने के लिए डॉक्टर्स यूज करते हैं। सेक्सटेंट, ऑप्टिकल लीवर, इन सब चीजों में, इन सारे ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स में क्या होता है, क्या होगा, इन सारे इंस्ट्रूमेंट में हम लोग इसी प्रिंसिपल का यूज करते हैं कि अगर इंसिडेंट रे को फिक्स कर दिए रखते हैं, अगर हमने इंसिडेंट रे को फिक्स किया और मिरर को रोटेट किया एंगल थीटा से इन द एक्सिस इन प्लेन ऑफ द मिरर, देन रिफ्लेक्टेड रोटेट बाय 2 थीटा, वो रिफ्लेक्टेड रेज 2 थीटा एंगल से रोटेट करेगा। ओके, चलिए इस चीज का डॉक्टर इस्तेमाल करते हैं। मान लो कि ये हमने पेरिस्कोप बना के रखा हुआ है, ये मिरर है जो 45 डिग्री एंगल से इंक्लाइंड है। ये जो मिरर हमने बना के रखा हुआ है ये पेरिस्कोप में, यहाँ हमने 2 जगह पे रखे हुए हैं। ये मिरर M1 है और यहाँ पे मिरर क्या है, M2 है। दोनों केसों में हमने थीटा को यहाँ पे 45 करके रखे हुए हैं। ध्यान से देखिएगा कि अगर ये हमारे पेट के अंदर है, शरीर के अंदर में है, तो वहां से लाइट हमारे आंखों में पहुंचेगा। ये हमारा इंटरनल बॉडी हो, अगर ये क्या है हमारा इंटरनल बॉडी हो, तो इस इंटरनल बॉडी को देखने वाला जो डॉक्टर देखेगा या कोई ऑब्जर्वर देखेगा तो यहीं पर देखेगा ना, यहाँ हमारी आंख है, तो इस जगह पे जो हम देख रहे हैं वो क्या दिखाई पड़ेगा, हमारे आंखों में रे पहुंचने चाहिए दिखने के लिए। तो आराम से हम देख सकते हैं कि इंटरनल बॉडी में क्या हो रहा है। ये रे यहां से यहां पहुंच रहे हैं, तो यहां जो ये मिरर 45 डिग्री से रोटेटेड है वो रिफ्लेक्टेड रेस को कितने एंगल से घुमा रहा है, कितने एंगल से घुमा रहा है भाई, तो ये 90 डिग्री से घुमा रहा है। इसको कितने एंगल से घुमा रहा है, 90 डिग्री से घुमा रहा है। अगर हमने यहाँ पे किसी मिरर को, यहाँ देखो ये थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री हमने रखा है, थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री रखा है, तो रिफ्लेक्टेड रेज को ये 90 डिग्री से घुमा रहा है। इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रेज 90 डिग्री से घुमा रहा है। देख लीजिए आप आराम से देख सकते हैं इसमें कि 90 डिग्री से इसको घुमा रहा है। फिर यहाँ भी वही केस बन रहा है, थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री और रिफ्लेक्टेड रेज इधर आ रहा है। इस केस में भी क्या होगा, इस केस में भी, इस कहानी में भी क्या आएगा, फिर रिफ्लेक्टेड रेज को 90 डिग्री से घुमाएगा जब तक हमारे आंखों में ये पहुंचता है। ये पेरिस्कोप की कहानी है। सेक्सटेंट, ऑप्टिकल लीवर, ये सब इसी प्रिंसिपल पे काम करते हैं कि अगर हमने इंसिडेंट रे को फिक्स किया और मिरर को रोटेट किया एंगल थीटा से, तो रिफ्लेक्टेड रेज कितने एंगल से घूमेंगे, वो 2 थीटा एंगल से घूमेंगे। ओके, वो कितने एंगल से घूमेंगे, 2 थीटा एंगल से घूमेंगे। तो इमेज फॉर्मेशन बाय प्लेन मिरर, आगे हम चलेंगे। इतना सारा चीज हमें समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। आगे चलते हैं, पेरिस्कोप की कहानी हमने पढ़ लिया, इतना सारा चीज हमने पढ़ लिया। अब हम ये देखते हैं यहाँ पर कि अगर ऑब्जेक्ट प्लेन मिरर है, अगर ये प्लेन मिरर हो तो जितने दूरी पे ऑब्जेक्ट खड़ा रहता है उतने ही दूरी पे पीछे साइड में इमेज भी खड़ा रहता है, इमेज भी दिखता है। अगर ये डिस्टेंस u है तो ये डिस्टेंस v दिखेगा। अगर ये d हमने दिखाया है तो इसके पीछे क्या होगा, d दिखेगा। ओके, सेम डिस्टेंस, इफ ऑब्जेक्ट इज बिफोर द मिरर एट द डिस्टेंस d, देन इमेज इज आल्सो एट द डिस्टेंस d बिहाइंड द मिरर। ये भी एक सिद्धांत हम लोग पढ़ेंगे, है ना, प्लेन मिरर में, इमेज फॉर्मेशन में। ओके, तो स्पीड की बात करें, स्पीड की बात करें, अगर ऑब्जेक्ट इधर आ जाए, जिस स्पीड से ऑब्जेक्ट इधर आएगा उतने ही स्पीड से इमेज क्या करेगा, अपोजिट डायरेक्शन में जाएगा, अपोजिट डायरेक्शन में जाएगा। तो यहां पे हम लोग देख सकते हैं u इज इक्वल टू माइनस वी। ओके, u इज इक्वल टू माइनस वी या v इज इक्वल टू माइनस u। u यहां से अपोजिट डायरेक्शन में अगर निगेटिव लेते हैं, निगेटिव निगेटिव क्या हो रहा है, पॉजिटिव, तो ये वर्चुअल है और ये क्या है, रियल है। ओके, देखिए